वजन में तो ये टाइटेनोबोआ के भी बाप हैं, क्योंकि इनका वजन 12 टन तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये प्रेडेटर बहुत ही ज्यादा शानदार स्विमर होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह के दूसरे प्रेडेटर्स को समुद्र की गहराई में जाकर मारने में भी पूरी तरह से आइए मिलते हैं हमारे युवा किसान सत्यवान से। शहर से पढ़कर आया ये नौजवान सक्षम है, जहां इनका एक बार किसी को भी अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि इनका सामना कभी टाइटेनोबोआ से नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पीरियड में रहा करते थे। जहां क्रोनोसोरस आज से करीब 150 से लेकर 100 मिलियन सालों के बीच इस धरती पर पाए जाते थे, और इनका क्लाइमेटिक पीरियड भी काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि क्रोनोसोरस बहुत ही ठंडे समय में इस धरती पर रहा करते थे, जब बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती थी। वहीं टाइटेनोबोआ को हॉट क्लाइमेट काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन फिर भी इन दोनों क्रिएचर्स ने किसी भी दूसरे क्रिएचर को खौफ से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में दोस्तों, चलिए देखते हैं, अगर ये दोनों क्रिएचर्स अभी जीवित होते तो इस समय धरती का माहौल किस प्रकार का होता। क्या ये इस समय भी हमारे साथ खुशी खुशी रह पाते, या फिर हमारे लिए विनाश का कारण बनते? ये सवाल वाकई में काफी पेचीदा है, क्योंकि टाइटेनोबोआ अगर अभी जिंदा होता तो इक्वेटोरियल ट्रॉपिक्स में रहते। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं टाइटेनोबोआ को कोलंबिया का गर्म क्लाइमेट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि उसकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर में भी उनका कब्जा होता। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसानों को अपने घर इतने विशालकाय सांपों से बचाकर रखने पड़ते, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि ये सांप कभी भी कैसे भी करके चुपके से घर में घुस जाएं, जहां इसे दरवाजा खटखटाने से लेकर उन्हें तोड़ने तक की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सांप किस तरह से घरों में घुस जाते हैं ये तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो बस एक बार एकता कपूर के नागिन सीरियल पर नजर डाल लेना। आपको सांपों के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो खुद सांपों को भी नहीं पता। खैर दोस्तों, टीवी सीरियल्स की बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन हम आपको बता दें, इन सांपों से बचने के लिए लोगों को अपने घरों के बाहर हाई वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले तार लगाने पड़ेंगे, और हर समय अपनी तकिया के नीचे स्टन गन भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कब इनकी जरूरत पड़ जाए ये आपको भी नहीं पता चलेगा। पर दोस्तों, अगर हम बड़े बड़े शहरों की बात करें तो हमें नहीं लगता कि टाइटेनोबोआ को हम इंसानों को खाने में कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फिल्मों में आपको भले ही ये दिखाया जाता हो कि